हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज आपको बताते हैं आखिर नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि को 9 दिन मनाने के पीछे की कहानी भी जानने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया। इसके अलावा 2 बार गुप्त शिवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्तों आध्यात्मिक शक्ति सुख समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं, जिसे राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषिमेक पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने के से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना की और पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही श्री राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। यह नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से यह 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को यह पता चला कि रावण रामचंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा में अंत में जब भगवान श्री राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख माता चंडी पर अर्पित करने की फैसला लिया। अपनी आँख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने विजयी का आशीर्वाद दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने
अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने लगे। बाद भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक की व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान श्री राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रहने वाले राजा और पहले मनुष्य थे। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, जो कि बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक माता की उपासना करने से जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि नवरात्रि कैसे अब क्यों मनाई जाती है। तो आपको ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा।